साथियों, प्रतियोगी परीक्षा में लुसेंट कंप्लीट मैथमेटिक्स बुक अपने आप में ही सफलता की गारंटी है और मैं इस सफलता की गारंटी वाली बुक का सॉल्यूशन मेरे YouTube चैनल पर आपको लाइन टू लाइन दे रहा हूं, जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमने लास्ट वीडियो तक इस बुक के चैप्टर नंबर 10 जो कि आपका परसेंटेज है, जो कि आपका प्रतिशत है, का पैरा नंबर 6 तक बिल्कुल क्वेश्चन टू क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसके आगे सीखते हैं। यदि आप चैनल के साथ नए हैं तो चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन फटाफट मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक परसेंटेज में इंक्रीज और परसेंटेज को डिक्रीज से संबंधित है और इस पे जो फार्मूला है वह बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है। और ये मान के चलिए कि यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपको 1 नंबर देकर ही जाएगा। अब यहाँ पर परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज के लिए एक आपको फार्मूला बनाकर दिया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं कि यह फार्मूला बना कैसे है। यदि एक राशि x को y प्रतिशत तक बढ़ाया गया तो नई राशि क्या होगी, वह होगी x प्लस x का y प्रतिशत, और उस पर यह फार्मूला बनता है। तो वृद्धि पर यह फार्मूला और कमी पर यह फार्मूला। अब हम यहाँ पर बिल्कुल बेसिक देखते हैं कि यह फार्मूला एक्चुअल में बना कैसे है। यहाँ पर आपको कुछ डिजाइन दिख रही होगी, कुछ आकृतियां दिख रही होगी, कुछ शेप दिख रहे होंगे। मान लीजिए ये जो आकृति है, ये वाली आकृति है, इसे मैं मान लेता हूं x और यह है आधार। आपको परसेंटेज के पिछले वीडियो में मैंने बार बार जोर दे के कहा था कि आप आधार को बेहतर तरीके से समझिए, क्योंकि आधार ही परसेंटेज का आधार है। तो यहां पर x आपका आधार है जिस पर वृद्धि होना है, जिस पर कमी होना है। तो यह x है। इस x के ऊपर यहां पर कहा जा रहा है कि y परसेंट की वृद्धि हुई है। तो y परसेंट की वृद्धि का यहां पर क्या मीनिंग है, ठीक है। x पर y परसेंट की वृद्धि यदि होती है तो हम इसे लिख सकते हैं x गुणित y अपान 100। इसको ऐसा लिखा जा सकता है, ऐसा समझा जा सकता है। तो यहां पर यह आपका x है और x का ये जो पार्ट है येलो कलर वाला, ये आपका वृद्धि वाला पार्ट है। अब वृद्धि वाला पार्ट यहां पर हो गया ऐड। यहां पर ऐड होने के बाद में ये जो आपका शेप है कुछ इस प्रकार से इतना बड़ा शेप बन गया इस वृद्धि को करने के बाद में। अब यहां पर नई राशि बात की जा रही है, नई राशि की। तो नई राशि क्या है, इस वृद्धि को करने के बाद यहां पर नई राशि क्या होगी। तो यहां पर हम मान लेते हैं कि हमारा जो आधार है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से हम इसे समझते हैं। आधार है यहां पर x और x में आपने वृद्धि की y प्रतिशत की, x में वृद्धि हुई y प्रतिशत। y प्रतिशत किसका है, यह x का ही y प्रतिशत है। मतलब हम इसे लिख सकते हैं y का x का y प्रतिशत, यह आपका इस x में इंक्रीज हुआ, ये वाला येलो कलर वाला बॉक्स। तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं, अगेन इसे थोड़ा सा सॉल्व करें, x का y प्रतिशत, प्रतिशत का निशान जब हटता है तो बटे में 100 आ जाता है। और इसे थोड़ा सा आगे में बढ़ाऊं तो ये हो जाएगा xy अपान 100। कुल मिलाकर जो वृद्धि हुई y परसेंट की, वह इतनी वृद्धि थी। अब बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि जो नई राशि आएगी, यह आपकी नई राशि बन गई, ठीक है, यह नया शेप बन गया। तो नई राशि क्या बनी, ठीक है, हम इसे फाइंड करते हैं। नई राशि जो बनी आपकी, उसमें एक तो ये वाला x इसमें ऐड है, ये आप रेड कलर वाला देख रहे हैं, तो ये पार्ट तो इसके अंदर ऐड है। और एडिशनल क्या है, प्लस हुआ है आपको येलो कलर वाला पार्ट। तो नई राशि तो यहाँ पर x है और आपका जो एडिशनल पार्ट है वह क्या है, वह है xy अपान 100। तो ये हो गया आपका xy अपान 100। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर नई राशि फाइंड हो जाती है। अब यह फार्मूला कैसे बना, थोड़ा सा और इसे सिंप्लीफाई हम कर लेते हैं। यहां से आप
x को कॉमन ले लें, ठीक है। अभी कॉमन तब आएगा जब आप यहां पर एलसीएम लेंगे, तो यहां पर आप पहले एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आपका यहां पर आ गया 100 और इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1, यहां पर हो गया आपका 100x प्लस एक्स वाई। देन आप जब यहां से x कॉमन लेंगे तो x कॉमन लेके दे तो यहां पर बच जाएगा आपका 100 और यहां पर बच जाएगा y और इसके अपान में यहां पर 100। तो ये आपकी नई राशि बन चुकी है, ये नई राशि का फार्मूला बन चुका है। कब? उस स्थिति में जबकि यहां पर प्लस किया जाए। यदि यहां पर माइनस किया जाए, इस प्लस की जगह आप माइनस कर दें कोई भी परसेंटेज, उस स्थिति में फार्मूला आपका यहां पर माइनस में y का बन जाएगा, इस प्लस की जगह यहां पर माइनस आ जाएगा, ठीक है। नई राशि का एक सेकंड फार्मूला x 100 माइनस y अपान 100 बन जाएगा, माइनस की स्थिति में कोई परसेंटेज उसमें से घटाया जाए तब। तो इस प्रकार से यह आपका फार्मूला यहां पर बनता है और इस फार्मूले के बेस्ड कई वेरिएशन में क्वेश्चन बनते हैं और इस फार्मूले को आप याद भी करते होंगे, लेकिन मैं आपको 5 मिनट बाद यह दिखाऊंगा कि इस फार्मूले को कहीं कुछ याद करने की आपको आवश्यकता ही नहीं है। बिल्कुल ये क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं और आप इनको एक लाइन में ही सॉल्व कर भी देंगे। तो हम यहां पर कुछ एग्जाम्पल और लेकर आपको थोड़ा डिटेल में बेहतर तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। यह आपका था इसका बेसिक कि फार्मूला किस प्रकार से बना हुआ है। मान लीजिए यहां पर कुछ आकृतियां दी है, इस आकृति में ये जो शेप है यहां पर ये है 200, कोई नंबर है 200, आप रुपीस भी मान सकते हैं, वेट भी मान सकते हैं, जो भी एक राशि है, हम इसे कह सकते हैं कि एक राशि है, ठीक है। एक राशि है 200 की, इस 200 की राशि पर प्लस 20% और ऐड किया गया। ध्यान से एक एक शब्द को समझिए। इस 200 की राशि पर 20% और ऐड किया गया, तो ऐड जो किया जाएगा वह ये हमारा आधार है, ठीक है, ये हमारा आधार है और जो भी हम ऐड करेंगे उस आधार का ही प्रतिशत निकालकर ऐड होगा। तो जो भी इसमें ऐड किया जाएगा वह इस आधार का परसेंटेज निकालकर ही ऐड किया जाएगा। मान लीजिए हम मान लेते हैं कि यहां पर हमने इस राशि में 20% राशि और ऐड की। 20% राशि और ऐड करने के बाद आपको जो नई राशि प्राप्त हुई वह नई राशि 240 है, ठीक है। हमने बिल्कुल सब तीनों चीजें यहां पर क्लियर कर ली कि कोई राशि 200 थी, उसका 20% ऐड किया तो 200 का 20% होता है 40 और 40 ऐड करने के बाद 240 बन जाता। अब यहां पर आपके पास 3 प्रकार की राशियां हैं, एक हो गई 240, एक हो गई 200 और एक हो गई 20%। यहां पर प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहां पर 3 राशियां हैं। अमूमन जो क्वेश्चन आते हैं वे इस प्रकार से आते हैं कि इन 3 राशियों में से कोई 2 राशियां दी रहेगी और एक राशि आपको एब्सेंट कर दी जाएगी। तो कैसे क्वेश्चन बनते हैं थोड़ा सा देखते हैं। फार्मूला यही है, हम इस फार्मूले को लेकर बिल्कुल बेसिक में चलते हैं। नंबर 1, कौन सी राशि का 120% 240 है। पहला क्वेश्चन यहां पर यह बन जाता है कि कौन सी राशि का 120%। अब यहां पर 120% से क्या अर्थ है, यहां पर हम ये जो 200 है इस 200 को हमेशा 100% में मानेंगे। आधार हमेशा आपका 100% में रहेगा। जब भी आप फास्ट कैलकुलेशन के अंदर परसेंटेज करने जाएंगे तो आपको वहां पर यदि आप कोई फार्मूला यूज नहीं कर रहे हैं उस स्थिति में आपकी बेसिक समझ ये बनना चाहिए कि आधार हमेशा 100% होता है, उसके ऊपर ही टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होती है। तो आधार यहां पर 100% यदि मान लें तो यहां पर 20% प्लस किया गया है, तो यहां पर जो नई राशि प्राप्त हुई है वह कितने परसेंट है, तो वह आपकी होगी 120%, ठीक है। ये यदि आधार 100% है, 100% का 20% ऐड किया तो 120%। कुल मिलाकर ये जो नई राशि बनी ये 120% में। एक तरफ मैंने तीनों राशियों को क्लियर कर दिया कि 200 और 20% प्लस तो ये 240, और एक तरफ मैं कह रहा हूं कि 100% और 20% और 120%। तो क्वेश्चन ऐसा बनता है कि कौन सी राशि का 120%
240 है। सेकंड यहाँ पर इस प्रकार से बनता है कि 200 का, अब यहाँ पर जो एब्सेंट कर दी गई है, आपको 20% भी नगण्य कर दिया गया है और यहाँ पर सीधा सीधा 120% कह दिया गया है। और कौन सी राशि का, तो आपको ये वाली राशि जो 100% थी यह गायब कर दी गई है और इसको हटाकर सीधा 120% और यहाँ पर यह कह दिया है 240। मैं इसे सॉल्व करके भी दिखाऊंगा, बहुत ही आपको मजा आ जाएगा सुनकर देखकर कि इस प्रकार की ट्रिक वास्तविक हमें अप्लाई करनी भी चाहिए। 200 का 120%, अब यहां 200 का 120% कितना है, तो यहां 200 का 120% कितना है, मतलब ये आपको 240 फाइंड यहां पर करना है। तीसरा क्वेश्चन का वेरिएशन हो सकता है कि 200 का कितना प्रतिशत 240 है, अब यहां पर ये जो परसेंटेज है यह गायब कर दिया गया। और चौथा टाइप है किसी राशि को 20% बढ़ाने पर नई राशि 240 हो जाती है, तो मूल राशि क्या है, मतलब 20% बढ़ाने पर नई राशि 240 हो जाती है। इस प्रकार का क्वेश्चन अमूमन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, तो मूल राशि क्या है, और अभी आपको जस्ट देखने को मिलेगा लुसेंट ने इस प्रकार के क्वेश्चन को बहुत वेटेज दिया है। तो हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पहला, कौन सी राशि का 120%, तो इसे आपको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए। कौन सी राशि, तो मान लेते हैं वह राशि आपकी x है, कौन सी राशि का 120% बराबर 240 है। इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। ये 240 है। हमने 120 क्यों लिखा, हमने 120 इसलिए लिखा है कि ये यदि 100 है तो ये 20 है, तो ये नई जो राशि बनेगी ये वाली, ये 120% में होगी। और सीधा सीधा क्वेश्चन भी आपसे इस प्रकार का पूछा जा सकता है, 20% ना देते हुए 120% भी आ जाता है। तो यहां पर x का अर्थ होता है गुणा 120, और प्रतिशत का जब निशान हटेगा तो बटे में आ जाएगा 100 बराबर 240। इस प्रकार से इसे आप लिख सकते हैं। तो x बराबर 240 गुणित 100, ये 100 इसके गुणा में चले जाएगा और बटा 120। तो यहां 0 से 0 कट गई और 12 दूना 24 और ये 20, तो x बराबर यहां पर आ जाएगी वह राशि आपकी 200। तो यह आपका पहला हुआ सॉल्व, वह राशि आपकी आ गई, मतलब 200 का 120% 240 है। तो इस वेरिएशन में क्वेश्चन आ सकता है। सेकंड वेरिएशन देखते हैं, 200 का 120% कितना है, तो यहां पर आपको मैं दिखा रहा हूं कि किस प्रकार से आप इसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे। तो 200 का 120%, तो 120% कितना है, तो यहां पर मान लिया x है। तो अब यहां इसको ऐसे लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, 200 का 120 और बटे में यहां पर 100 बराबर x, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई ये वाली, 120 दूना 240, तो ये आ गया 240, वह राशि आपकी 240 है, ठीक है। तीसरा वेरिएशन, 200 का कितना प्रतिशत 240 है। अब यहां पर थर्ड में हम देखते हैं 200 का कितना प्रतिशत, मान लिया 1% है, वह 240 है। तो इस वेरिएशन में भी आप इसे सॉल्व कर देंगे। 200 का 100 बराबर 240, तो x की वैल्यू फाइंड करना है, 240 गुणित 100 बटे यहाँ पर 200, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और 2 से ये कटा आपका 120 आ गया। कुल मिलाकर 1 से का माना है 120, तो वह प्रतिशत है आपका 120। 200 का कितना परसेंट, 120% आपका यहाँ पर 240 होगा। ये तीसरा वेरिएशन। और चौथा वेरिएशन, थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं, अदरवाइज यहाँ पर सब कुछ मिक्स हो जाएगा। तो यहीं पर इसे सॉल्व कर देते हैं चौथे वेरिएशन को। किसी राशि को 20%, अब इस सवाल के अकॉर्डिंग, इस चित्र के अकॉर्डिंग ही देखते हैं। किसी राशि को 20% बढ़ाने पर नई राशि 240 हो जाती है। तो किस राशि को, मतलब किसी राशि को 20% बढ़ाने पर 20% बढ़ाया तो नई राशि 240 हो गई, तो मूल राशि क्या है, तो मूल राशि मान लेते हैं यहाँ पर x है। अब आपको यहाँ पर एक चीज कॉमन सेंस की समझना होगी, इन तीनों में सब बातें क्लियर थी, इसमें यहाँ पर 120 की जगह कर दिया गया है 20। अब किसी राशि को 20%, अब ये जो राशि है आपकी यह है 100%, मान लो इस राशि को आपने 20% बढ़ाया
तो नई राशि हो जाती है 240, ये 240 हो गई। अब 240 का अर्थ क्या है, ये 240 आपकी है 120%। ठीक है, तो किसी राशि को बढ़ाने पर नई राशि, तो ये जो 120 राशि है, 120% राशि है, इसका वैल्यू है 240। 120% का वैल्यू 240 है, तो कौन सी राशि का 120% 240 है, यह इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो कौन सी राशि का 120% बराबर 240 है, इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो यही पहला जो आपका था, जस्ट वही आंसर यहाँ पर वापस आ जाएगा। अब यहाँ पर सिर्फ लैंग्वेज या भाषा का फेर है, बाकी मैथमेटिक्स में एक सिंपल सा जो रूल होता है वही चलता है। इस प्रकार के रूल से ही आप सारा कुछ सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बेसिस कुछ क्वेश्चन लुसेंट ने यहाँ पर प्रॉपर बनाकर दिए हैं, हम उन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 19 है, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर देखते हैं। यहाँ पर पहले क्वेश्चन को डिटेल में समझ लेते हैं कि इसका क्या मीनिंग है। बजट के बाद शॉर्ट तरीका क्या है और मेथड क्या है, दोनों ही तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। बजट के बाद एक टेलीविजन का मूल्य जो 10,000 रुपये था, ठीक है, 10,000 रुपये था और 12 सही 1/2 यह लिखा हुआ है, 12 सही 1/2% बढ़ गया। टेलीविजन का नया मूल्य क्या है, तो यहां पर यह आपका पुराना मूल्य है और नया मूल्य आपको यहां पर फाइंड करना है। अब इसको बेसिकली समझते हैं। बेसिकली ये है कि मान लेते हैं कि जो पुराना मूल्य था हमेशा यह आपका होगा आधार। आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बेसिक और कॉन्सेप्ट के साथ ही क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। यदि आप फार्मूले के भरोसे रहेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। मैं बिल्कुल शॉर्ट तरीके से आपको दिखाता हूं कि कैसे इस क्वेश्चन को समझेंगे और कैसे आप सॉल्व करेंगे। आधार हमेशा 100% में, तो यहां पर जो आधार है वह 100% है। अब 100% में वृद्धि कितनी हुई है, 12 सही 1/2% की। तो 12 सही 1/2% की वृद्धि होने के बाद नया रेट क्या हुआ, सॉरी नया परसेंटेज क्या है, तो 100% से नया परसेंट बन गया आपका 112 सही 1/2। यदि आप इसका बेस 100% मान के चलेंगे तो, और मानना ही है क्योंकि बेस हमेशा 100% में होगा, तो ये राशि 100% में थी, तो ये राशि आपकी 112 से 1/2% में क्या राशि आएगी, आपको यह देखना है। कुल मिलाकर 10,000 का आप सीधे सीधे यहां पर लिख सकते हैं कि 10,000 का 112 सही 1/2% कितना है। इस 10,000 का 112 सही 1/2%, 112 सही 1/2% क्या होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो पहले हम बेसिक से करते हैं, फिर आपको मैं इसी क्वेश्चन को फार्मूले से भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो इसको कुल मिलाकर यहां पर दिमाग की बत्ती जलाइए और कॉन्सेप्ट की समझ बनाइए। 10,000 का 112 से 1/2% कितना है, बस उस कुल मिलाकर इस क्वेश्चन को आप इसमें कन्वर्ट यदि कर लेते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व ही हो गया है। तो यहां पर 10,000 ये लिखा, 10,000 का 112 सही 1/2% कितना है, ये आपको फाइंड करना है। तो यहां पर 10,000 का अब 112 से 1/2 को थोड़ा सा आप यहां पर सॉल्व कर लीजिए, क्या आएगा, तो 112 भिन्न को जब हम मिश्र भिन्न को जब हम सॉल्व करते हैं तो नीचे हर का गुणा 112 से किया तो 112 दूना 224 और एक इसमें ऐड कर दिया तो 225/2% इस प्रकार से लिखा जाएगा। और ये मान लेते हैं हम x जिसे फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो यह आपका हो गया यहाँ पर 10,000 गुणित 225/2 गुणित 1/100 बराबर x। इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो कैंसिल हो गई। अब 2 से आप यदि काटें तो यह आपका कैंसिल हो जाएगा 50 टाइम। तो यहाँ पर 50 गुणित 225, ठीक है, बराबर x। तो 225, तो जीरो की यहाँ पर आ गई 0, 5 25 का आ गया 5 कैरी 2, 5 दूना 10 और 2 12 हासिल का 1, 5 दूना 10 और 1 11। तो 11,250 रुपये आपके आ गए यहाँ पर कीमत। ये हुआ आपका क्वेश्चन।
एक तरीके से। अब हम इसका सेकंड तरीका देखते हैं, और फास्ट तरीका हो सकता है सेकंड, ऐसा नहीं कि यही तरीका फास्ट है, इससे भी फास्ट तरीके से आप सोच सकते हैं कि कोई 10,000 की वस्तु थी, इस पे 12% और बढ़ गया, तो कुल मिलाकर जो प्लस हुआ है, आप इसे देखिए, जो प्लस हुआ है वह क्या हुआ है, वह प्लस हुआ है 12 सही 1/2। तो आप सीधे सीधे यह भी कर सकते हैं कि 10,000 का 12 सही 1/2, 12 सही 1/2, 12 सही 1/2 को आप थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25/2। ठीक है, तो यहाँ पर 25/2%, तो यहाँ पर 10,000 का 25/2 गुणित 100, सॉरी 1/100, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कट गई, और आपके 2 से यह 100 कट गया 50 बार, तो कुल मिलाकर 50 गुणित 25, 50 गुणित 25 मल्टीप्लाई किया तो 0, 25 पंजे 125, 1250। 1250 कौन सी राशि है? बढ़ने वाली राशि है। 10,000 रुपये का 12 सही 1/2% आपका होता है 1250 रुपये। तो आप कुल मिलाकर जो नया कीमत आएगा वह इसमें आप 10,000 रुपये में इससे ऐड कर दीजिए 1250 को, तो फाइनली वही 11,250 रुपये आपके पास आ जाएगा। ये सेकंड तरीका है। तरह तरह से वेरिएशन में मैथमेटिक्स में अपनी अपनी समझ के आधार पर आप समझ सकते हैं और उसे सॉल्व कर सकते हैं। वो एक तरीका हमारा सिंपल वही फार्मूला मेथड होता है। अब यहाँ पर हमारा जो फार्मूला है वह क्या है? हमारा जो फार्मूला है वह ये है कि x 100 प्लस y अपान 100, इस फार्मूले का यूज़ करके आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस फार्मूले में आपका जो यहाँ पर x है वह 10,000 हो जाएगा, और y जो है यह परसेंटेज की वृद्धि 12 से 1/2, और जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो यही आंसर आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप फार्मूले का यूज़ करके भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20, पहले आप इसे रीडिंग करिए। आम का मूल्य 20 रुपये प्रति किलोग्राम है। ठीक है, इसमें 10% की कमी कर दी गई, नया मूल्य क्या होगा? तो आप इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और इस पुस्तक लूसेंट के अकॉर्डिंग जो दिया है कंटेंट, उस फार्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो जो नया मूल्य है, ठीक है, हम उसको समझ लेते हैं कि जो नया मूल्य है वो क्या होगा? वह यह होगा कि जो आपका पुराना मूल्य था उस पुराने मूल्य में से आप माइनस कर देंगे 10% राशि को। ठीक है, तो आपका नया मूल्य आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कमी कर दी गई है। ठीक है, तो नया मूल्य आपका यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। और सेकंड तरीका आपके पास ये वाला है कि अब सीधे सीधे से ये जो आम है 100% में इसकी जो वेटेज थी वह थी 20, हम इसको ऐसा समझते हैं। और 90%, 90 कैसे आ गया? 100% में मान लीजिए 100% कीमत थी, इसमें 10% की कमी कर दी गई, तो 10% की कमी करने के बाद नया जो मूल्य आया वो 90% आया है। अगर हम सीधे सीधे कहें कि 20 रुपये यदि 100% है तो 10% कितना होगा? तो 10% यहाँ पर होगा 2 रुपये। 2 रुपये की कमी हो गई, तो यहाँ पर सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि 18 रुपये इसकी नई कीमत हो जाएगी। लेकिन यदि इसे फार्मूले में फिट करें तो 20 का 90%, हम इसे ऐसा भी सोच सकते हैं, दिमाग की बत्ती यदि जलाएंगे तो 20 का 90%, हमें सीधे सीधे 20 का क्या निकालना है? इस 20 का निकालना है 90%। 10 की कमी हो गई, तो अब नई कीमत हमारी क्या है? उसकी 90%। तो 20 का 90% हमें फाइंड करना है। तो 20 का 90% मतलब 20 गुणित 90/100, इसको ऐसे हल करेंगे, 0 से 0, ये 0 से 0, 9 दूना 18। तो ये आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा कि वह उसकी कीमत 18 रुपये। तो एक तरीका तो आपका ये हो गया, एक तरीका आपका ये हो गया। तीसरा तरीका मैंने यहाँ 2 रुपये माइनस करके बताया, उसे बता देते हैं कि 20 का 10% कितना है? 20 का 10% मतलब 20 गुणित 10
अपॉन 100, 0,000 ये हो गया आपका 2। तो कुल मिलाकर आपका यहाँ पर 10% है 2 रुपीज़। तो 2 रुपीज़ की यहाँ पर कमी हो जाएगी। तो नया मूल्य क्या हो जाएगा? आपका नया मूल्य यहाँ पर हो जाएगा 18 रुपीज़। सीधे सीधे ये समझ का विषय। और एक तरीका है यहाँ पर फार्मूले का। हमारा जो फार्मूला कहता है वह कहता है कि नई राशि, ठीक है, नई राशि बराबर, आप माइनस का फार्मूला यहाँ पर लगाइए, x 100 माइनस वाई अपान 100, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। x का मान यहाँ पर क्या है? x का मान है यहाँ पर 20। ये हो गया आपका 100 माइनस y का मान क्या है? 10%, 10 की कमी कर दी गई, बटे 100। थोड़ा सा इसे सॉल्व कर देते हैं। तो 20 90 बटे 100, ठीक है, यहीं पर आ गए 90 बटे 100। ये 20 सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 18। ये आपका हो जाएगा आंसर। तो आप किसी भी तरीके से जो आपको फास्ट लगता है, जो मेथड आपको सरल लगती है, उस तरीके पे जाके आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर 21वां क्वेश्चन। इसमें एक क्वेश्चन और आएगा, इसके बाद 22वां। कुल मिलाकर इस पर 4 क्वेश्चन लूसेंट ने दिए गए हैं। हम लूसेंट कंप्लीट मैथमेटिक्स पार्ट फर्स्ट का सॉल्यूशन यहाँ पर देख रहे हैं, चैप्टर नंबर 10 परसेंटेज। एक विद्यार्थी ने कुल, यहाँ पर ये बिल्कुल आईएमपी और मोस्ट आईएमपी से क्वेश्चन मैं कहूँगा, एक बार में देखने के बाद व्यक्ति को चक्कर आ जाते हैं कि एक्चुअल में इसमें करना क्या है, जबकि ये बहुत ही इजी है यदि आप कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से जानते हैं। एक विद्यार्थी ने कुल अंक को 15%, कोई विद्यार्थी था, उसको ये नंबर आए थे। नंबर कौन से आए थे? ये वाले नंबर विद्यार्थी को प्राप्त हुए थे। इस नंबर में उसने क्या करा? झूठ बोल दिया। झूठ बोला, क्या झूठ बोला कि 15% और ऐड करके, उसे लग रहा था कि शायद कम नंबर आए अपने को, तो 15% और प्लस करके सामने वालों को नंबर बताए 575 नंबर बताए। तो अब ये जानना चाह रहा है, उसके दोस्त को पता चल गया कि इसने 15% और ऐड करके और प्लस करके नंबर बताए हैं। तो सामने वाला ये जानना चाह रहा है कि उस विद्यार्थी को कुल कितने नंबर एक्चुअल में, वास्तविकता में आए थे। अब सीधा सा दिमाग की यदि बत्ती जलाएं, कॉन्सेप्ट के समझ बनाएं, तो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये जो बेस है, ये आपका जो आधार है, ठीक है, ये जो आधार है ये हमेशा हम मान के चलते हैं 100% में। आधार यदि मान लीजिए 100% रहा है, उसने 15% नंबर बढ़ा के बता दिए। कुल मिलाकर ये जो ब्लैक कलर की पट्टी है ये आपकी हो गई 115% की पट्टी, और 115% में 575 नंबर है। तो कौन सी राशि का 115% 575 है? तो कौन सी राशि का 115% 575 है? तो सीधे सीधे आप इसको आंसर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कौन सी राशि मान लीजिए? वह राशि है x। x का 115% बराबर 575। तो x गुणित 115 बटे 100 बराबर 575। हल कर लेते हैं। तो x बराबर 575 गुणित ये 100 आपका यहां पर गुणा में चला जाएगा और बटे 115। अब यहां से इसे हम हल कर लेते हैं। सिंपल सा पहले डिवाइड करते हैं यहां पर 5 से। तो 5 से किया तो 5 दूना हो गया आपका 10, 5 दिया 15, ये हो गया 23 बार, ठीक है। अब यहां से इसको 5 से डिवाइड किया तो 5 से एक बार, फिर 5 से एक बार, 2 बचा 5 25। तो फाइनली आपके पास जो आया 115 गुणित 100 बटे 23। अब 23 से 115 फिर कट जाएगा, 23 एकम 23, क्योंकि यहाँ पर हमने 5 से काटा था। तो 23 से ये कट जाएगा आपका 5 बार, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनली आपको मिलता है 100 और 5, तो ये हो गया आपका 500। तो वह आपके उस बच्चे के फाइनल जो अंक थे वह थे 500। 500 में उस बच्चे को थोड़ा और नंबर इंक्रीज करना था, तो उसने 15% बढ़ा दिया। अब इसका हम एनालिसिस कर लेते हैं कि 500 का 15% कितना है। यहाँ पर 15 5 75, ठीक है। 500 का यदि हम 15% निकालें तो वह राशि है आपके 500 का 15%, 15 5 75, मतलब आपके 75 अंक और उसने बढ़ा दिए और नई राशि बना दी
75। तो आपको थोड़ा सा विश्लेषण और एनालिसिस भी करके देख लेना चाहिए, इससे आपकी समझ बेहतर होती है। अब यहाँ पर हम इसी क्वेश्चन को फार्मूला बेस्ड देखते हैं। हमारा जो फार्मूला है वह क्या है, वह ये है कि आपकी जो नई राशि है, आप क्या लिखते हैं इसके अंदर, नई राशि। हम इसमें थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं, नई राशि। तो यहाँ पर x और साथ में हम लिखते हैं इसको 100 प्लस y, चूंकि ये प्लस का विषय है, अपान 100। ठीक है। अब यहाँ पर आपका जो x है वह क्या है, इंक्रीज। x आपका यहाँ पर बेस है, बेस कितना है ये पता नहीं है हमें, लेकिन नई राशि पता है 575। तो यहाँ हो जाएगी 575 और आपको x फाइंड करना है। 100 प्लस आपने इंक्रीज किया 15/100 और यहाँ पर 575 बराबर x, और इसे सॉल्व करें तो 115/100 और x का मान निकालें तो यहाँ 100 का गुणा हो जाएगा 575 और गुणित 100 और 115 इसके बटे में, तो ये यहाँ पर गुणा और ये नीचे की तरफ तिर्यक गुणा। तो यहाँ पर फाइनली इस प्रकार की देखिए यही आ चुका है, यही का यही, और इसे जब सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 500। तो इस प्रकार से आप फार्मूला बेस्ड भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब एज यू लाइक, आपको जो अच्छा बेहतर लगे उस आपकी समझ के आधार पर इसे सॉल्व कीजिए। चलिए नेक्स्ट आपका फाइनली क्वेश्चन नंबर 22 हुआ, जो कि लूसेंट कंप्लीट मैथमेटिक्स बुक पार्ट फर्स्ट का सॉल्यूशन में चैप्टर नंबर 10 परसेंटेज में साधित प्रश्न का 22 हुआ है। एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन को 20% कम बताकर, अब यहाँ पर वेतन कम बताने की बात, जिसका वेतन ज़्यादा है वो कम बताएगा, तो 20% कम बताकर 6,000 रुपये बताता है। तो यहाँ पर 6,000 रुपये व्यक्ति का मूल वेतन क्या है। अब आप दिमाग की बत्ती जलाएंगे, अपनी समझ बनाएंगे, तो आपको ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का दिखेगा। कौन सी राशि का 80% 6,000 है, तो यहाँ पर जो राशि है ये मान लीजिए आपकी 100% है। इस 100% राशि में से 20% राशि कम कर दी गई, और उसके बाद जो नई राशि यहाँ पर आती है वह है 80%। ठीक है, बात समझ गए होंगे आप। 100% आपका बेस था, इस बेस में 20% कम कर दिया, तो ये 80%, कुल मिलाकर जो 80% है वह 6,000 है। तो कौन सी राशि का 80% 6,000 है, तो वह राशि मान लीजिए x है, x का 80% बराबर 6,000। तो x का मान हमें निकालना है, 80/100 बराबर 6,000। तो x बराबर 6,000 गुणित 100 बटे यहाँ पर 80, 0 से 0 कट गया, 2 से ये 5 बार, 2 से ये 4 बार, 4 से इसे काट देते हैं, ये 1 बार बचा, यहाँ पर 2, 4 पंजे 20 और यहाँ पर 2 0। तो x का मान यहाँ पर आ जाएगा 15 5 75 और ये 2 0, 7,500 वह राशि थी। 7,500 उसका जो वेतन था वह था 7,500 रुपये। 7,500 रुपये उसका वेतन था, और उस व्यक्ति ने 20% कम करके वेतन बना दिया 6,000 रुपये और सबको बता दिया। तो सामने वाला यही जानना चाह रहा था कि उसका कुल वेतन कितना था। ठीक है, अब आप इसको आपके माइनस वाले फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। आपका फार्मूला हम यहाँ पर लिख देते हैं कि आपकी जो राशि, नई राशि का फार्मूला है, इसको नई राशि का फार्मूला आप बार बार कहेंगे तो समझ जाएंगे। नई राशि का फार्मूला है x, और यहाँ पर आपका 100 माइनस y अपान 100, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपका 7,500 यहाँ पर भी आ जाएगा। तो आई होप कि अब ये आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा, और यहाँ पर आप इसका एनालिसिस भी करके देख लें। इसको हम चेक करके देख लेते हैं थोड़ा सा। 7,500, ठीक है, 7,500 का 20% कम किया तो कितना कम किया, मतलब 75 दूना 3, यहाँ पर
20%। तो 7,500 का 20% निकाल लीजिए। तो 7,500 का 20/100, यहाँ 0 से 0, 75 दूना, फाइनली आपके पास क्या आएगा, 75 दूना 150 और ये 1500। ये राशि उसने क्या करा, कम बताई, 20% राशि कम बताई। मतलब आप 7,500 में से अगर 1500 घटा दें तो आपके पास आएगा 6,000 रुपये, और यह राशि सामने वाले ने बता दी थी। ठीक है, आई होप कि अब बिल्कुल ये क्वेश्चन आपको क्लियर समझ में आ गए होंगे। अब परसेंटेज के और हार्ड लेवल पर इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो यदि आपको बेहतर लगे तो अपने इष्ट मित्रों को शेयर कीजिए और एक लाइक जरूर कीजिए, ताकि मैं और आपके लिए बेहतर कंटेंट ला सकूं। चैनल अभी नए दौर में है, स्टार्ट किया हुआ है, आपको एक से बेहतर एक कंटेंट यहां पर देखने को मिलेंगे, इसलिए मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।